हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज आपके लिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न ये चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के सवाल इसमें पेपर में आते हैं। हम आपकी पूरी RS अग्रवाल की मैथ्स के एक एक चैप्टर को करते जाएंगे। हर चैप्टर आपका कंप्लीट होता जा रहा है और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आपकी लिस्ट तैयार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हर चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। शुरू करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आइए दोस्त देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। मैंने कहा पहला सवाल क्या कहता है, ये ए और बी की आयु में क्या अनुपात है? ए और बी की आयु में है 4:5। ओके, फिर कहता है उनकी आयु का योग है 81। मैंने कहा ए प्लस बी इक्वल्स टू 81। आपको हर बार एक फॉर्मूला बताया है, सिंपल सा। मैंने कहा जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। क्या दिया हुआ है? 81 आपका जोड़, दोनों का जोड़। तो हमने कहा ए अगर 4 बी 5 तो दोनों का जोड़ क्या होगा? 9। जोड़ दिया है, जोड़ नीचे, जो पूछेगा ऊपर। अगर ए की आयु पूछेगा तो 4 ऊपर और बी की आयु पूछेगा तो 5 ऊपर। जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। जोड़ दिया था, जोड़ नीचे। ओके, 9 4 जा 36 और 9 5 जा आपका आया 45, यानी 36 साल का ए और 45 साल का बी। बोलिए ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बहुत आसान था, वेरी सिंपल। चले आगे। हाँ जी, देखिए, शाबाश। अगला है हमारा, कहता है ओके, चलिए शाबाश। कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, पिता पुत्र का 4 गुना। अगर पुत्र 1 तो पिता 4। अब देखिए, ट्रिक सीखने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के लिए। पूरे चैप्टर में ये ट्रिक काम आएगी। कहता है पिताजी पुत्र की उम्र का 4 गुना और 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुना थी। ये लाइन इसने कहा 4 गुना, कब की कही? जब कुछ नहीं कहा, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। फिर कहता है 5 वर्ष। देखिए मैं आपको बताता हूं, पिताजी पुत्र का 4 गुना कब की बात है? वर्तमान। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले वाली आयु ऊपर आएगी। पूर्व वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। ओके, जो पहले वाला आपका अनुपात है उसको आप ऊपर लेंगे, बाद वाले अनुपात को आप नीचे लेंगे। और 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना थी? 9 गुना। तो हम इसमें लिख देंगे अगर पुत्र 1 तो पिता 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आज की उम्र और 5 साल पहले की उम्र, कितने साल का फर्क हुआ दोनों में? इस दोनों अनुपातों में कितने साल का फर्क है? आज और 5 साल पहले, यानी 5 का। ठीक है, ये ट्रिक क्या है? अब आप देखें, मैंने कहा ये 5 लेंगे, नीचे वालों का अंतर ले लेंगे, 4 और 1 का अंतर 3। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4, इनका ले लेंगे डिफरेंस। ध्यान से देखिए हमने क्या किया। मैंने कहा दोनों अनुपातों में कितने साल का फर्क था? 5 लिया, नीचे वालों का डिफरेंस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4। बिल्कुल सिंपल। अब आपका क्या है? 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4। नीचे क्या बचा? 5। ऊपर क्या है? क्या बचा आपका? 3। अब जो आया इसको आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो। 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, यानी कि पिताजी कितने साल के? 27 साल। और पुत्र कितने साल का? 3 साल का। समझ आया हमने क्या किया? मैंने कहा 5, नीचे वालों का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस, जो आया उसको ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई करोगे। पर ये ऊपर वाला अनुपात कब का है? 5 साल पहले का। तो पिताजी 27 साल के कब? 5 साल पहले। तो आज कितने साल के हो गए पिताजी? 32। पुत्र 3 साल का कब? 5 साल पहले। तो आज पुत्र कितने साल का हो गया? 8। बोलिए, आया समझ में? ठीक है,
कुछ कुछ आया। एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन, ठीक है। कहता है 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। रमेश अपने पुत्र से 4 गुना। कब? 8 साल पहले। कहता है 8 साल बाद, 8 साल बाद रमेश की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? दुगनी। देखिए 4 गुनी मतलब ये 1 तो ये 4, दुगनी ये 1 तो ये 2। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। ये 8 साल पहले का अनुपात है और ये 8 साल बाद का अनुपात है। दोनों अनुपातों में कितने साल का फर्क हो गया बताइए? आज से 8 साल पहले और आज के 8 साल बाद के अनुपात में अंतर। कितना अंतर होगा? 16 साल। मैंने कहा अगर मैं आज 50 साल का, तो आज से 10 साल पहले मैं कितने का था? 40। आज के 10 साल बाद कितने का? ठीक है। मैंने कहा अगर मैं 50 साल का, तो आज से 10 साल पहले मैं कितने का? 40। और आज के 10 साल बाद में कितने का? 60। तो आज से 10 साल पहले की उम्र और आज के 10 साल बाद की उम्र में कितने साल का फर्क हुआ? 20। 10 साल पहले और 10 साल बाद। ठीक है, ओके। तो 10 साल पहले 10 साल बाद मतलब, ठीक है, तो 10 साल पहले 10 साल बाद कितने साल का फर्क हुआ? 20। 40 और 20 60। तो आज से 10 साल पहले 10 साल बाद में 20 साल का फर्क होगा। तो आज से 8 साल पहले और 8 साल बाद कितने साल का फर्क होगा? 16 साल का। समझ आया? ये दोनों अनुपातों में कितना डिफरेंस है? 16। पिछली बार क्या था? आज और 5 साल पहले कितने का अंतर होगा दोनों में? 5। ठीक है, मैंने कहा पहला काम अनुपात लिखना है, उसमें भी पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला नीचे। फिर दोनों अनुपातों में कितना मार्जिन है, कितना डिफरेंस है, कितना उनका फर्क है, वो आप लिख देंगे। यहां तक ओके। फिर क्या कहानी थी? मैंने कहा ये 16 लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 2 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, और इन दोनों का भी डिफरेंस, इनका डिफरेंस। ओके। 16 इंटू 1, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, 2 8 जा 16, कितना आया? 8। अब इस 8 को कहा मल्टीप्लाई करेंगे आप? हमेशा ऊपर वाले में। 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8। 32 साल का रमेश और उसका सन 8 साल का। कब? 8 साल पहले। तो आज की बात बताओ ना। 40 साल का रमेश, 16 साल का बेटा। समझ आया यहां तक? ओके, कोई तकलीफ? ठीक है, शाबाश। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। कहता है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता पुत्र से कितने? 3 गुने। कब की बात है? कुछ नहीं कहा, यानी आज की बात, प्रेजेंट एज, वर्तमान। ठीक है। कहता है 18 साल बाद। क्या कहता है? 18 साल बाद। ओके। उनकी आयु पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी। सॉरी, ये 30 गुना था, अब कितनी रहेगी? 3 गुनी। ये आज की आयु और 18 साल बाद की आयु, दोनों आयु में कितने साल का फर्क हुआ? आज और 18 साल बाद में 18 साल का। तो मैंने कहा ये आज की आयु कह रहा है और ये 18 साल बाद की कह रहा है, तो दोनों में हमने डिफरेंस कितना है? 18 का। ओके। मैंने कहा था इस डिफरेंस को लोगे, नीचे वाले का डिफरेंस लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 एकम 30 और 3 एकम 3, इनका अंतर लो। ठीक है, आज की आयु 18 साल बाद की आयु, अंतर है 18। मैंने कहा 18 लेंगे, नीचे वालों का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 एकम 30, 3 एकम 3। क्या हो गया हमारा? 18 गुणा 2/27। 9 दूनी 18, 9 3 27, 4/3। और मैंने क्या कहा था? इसको ऊपर वाले पे गुणा करते हैं। किसकी आयु पूछ रहा है? पिता की। तो 4/3 को किस में गुणा करेंगे? 30 में। 30 में 4/3 आप जब गुणा करोगे, आपका आंसर क्या आया? 40। आया समझ में? बताइए कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, यहां तक ओके, वेरी गुड। अगला देखें, अगले में क्या कह रहा है ये? अगले में ये कहता है 6 साल पहले ए की आयु और बी की आयु से 7 गुना थी। ध्यान से समझना, 7 गुना। कब की बात है? 6 साल पहले। और 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुना होगी।
ये 6 साल पहले का अनुपात और ये 6 साल बाद का अनुपात। टोटल कितने साल का डिफरेंस हुआ? मैंने कहा 12। आज से 6 साल पहले मेरी उम्र और आज के 6 साल बाद मेरी उम्र। मैंने कहा इस 12 को लोगे, नीचे वाले का डिफरेंस कितना? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 और 3 एकम 3। ठीक है, 7 से 3 गया 4, 4 से 3 कट गया 12, 3 दूनी 6। डिवाइड कर सकते हैं आप। अब इसे कहा मल्टीप्लाई करेंगे आप? इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कहा था ऊपर वाले पे। तो 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6। 42 ईयर्स का ए और 6 ईयर्स का बी। यहां तक समझ आया? पर कब की बात है ये? 6 साल पहले। तो आज कितने साल का हो गया? 48। और आज कितने साल का हो गया? 12। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बताइए कोई तकलीफ? चले आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो है 2:3। आज की अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, और 3 साल बाद कितना होगा? तो मैंने कहा बाद वाला नीचे लिखते हैं, पहले वाला ऊपर। यह अनुपात होगा 3:4। 3 साल बाद का अनुपात। दोनों अनुपातों में कितने साल का फर्क आया? ये आज की बात और ये 3 साल बाद की बात, तो फर्क आया 3। मैंने कहा इस 3 को लोगे, नीचे वालों का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। बड़े में से छोटा घटाना है आपको, आगे पीछे की टेंशन नहीं लेनी। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, इनका अंतर 1। क्या आया? 3। कहाँ गुणा करेंगे? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ए की आयु 6 और बी की आयु 9। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के कर लिए हमने, सभी टाइप सेम है, समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, शाबाश। अगला भी ऐसे ही है, कहता है समीर और आनंद की आयु का अनुपात 5:4, यानी वर्तमान आयु। ठीक है, और 3 साल बाद का क्या कहता है? 3 साल बाद कहता है यह अनुपात हो जाता है 11:9। ये आज की आयु का अनुपात और 3 साल बाद की आयु का अनुपात, यानी दोनों में कितना डिफरेंस है? 3 साल। तो ये 3 लेंगे, मैंने कहा था नीचे वालों का अंतर। नीचे वालों का अंतर कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 और 44। तो बड़े में से छोटा घटा लो। 45 44 गया 1, 3 दूनी 6। 6 कहाँ गुणा करोगे? ऊपर। 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। किसकी पूछ रहा है? आनंद की वर्तमान आयु। आंसर इज 24। देखिए है ना आसान, मजेदार। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं आगे। देखो 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात। कब? 6 साल पूर्व, पहले की बात कर रहा है। 6:5 और 4 साल बाद कहता है ये अनुपात हो जाएगा 11:10। ये 6 साल पहले और ये 4 साल बाद। कितना फर्क हुआ 6 साल पहले और 4 साल बाद में? बताओ भाई। 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 10 साल का फर्क आया। ये 10, नीचे वालों का अंतर, 11 और 10 का अंतर 1। 10 छिके 60 और 11 पंजे 55। 60 से 55 गया, कितना आया? बोलो बोलो। 2। दिख रहा है सबको यहां तक? 2। ठीक है, अब इस 2 को कहां गुणा करोगे? ऊपर। 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। कहता है सुरेश की वर्तमान उम्र। सुरेश 10 साल का। कब? 6 साल पहले। ये 6 साल पहले का अनुपात है 10 साल। तो आज कितने साल का हो गया सुरेश? बोलिए। वेरी गुड। ठीक है, 16 साल का। ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तीनों आपको समझ में आए? चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए भाई 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? कहता है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना बता रहा है? ये कहता है 52 वर्ष है। चलो ध्यान से समझना इसको। जो पिताजी है और पुत्र है, इसकी वर्तमान आयु का योग है 52 साल। कहता है 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना थी। पिताजी पुत्र से 6 गुना। कब? 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले पिताजी पुत्र से 6 गुना थे। देखिए मैंने कहा था जोड़ दिया है, जोड़ लीजिए। पर आप एक चीज ध्यान रखें, जब का ये अनुपात होगा डाटा भी हमें तभी का चाहिए।
ये योग कब का है? कुछ नहीं कह रहा, यानी आज का, वर्तमान का। अनुपात कब का है? 5 साल पहले का। तो आप योग भी 5 साल पहले का लोगे। 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग क्या रहा होगा? बोलो ना। मैंने कहा मैं 30 साल का, आप 20 साल के, हमारी आयु का योग 50 साल। ठीक है। 5 साल पहले मैं 25 का और आप 15 के, हमारी आयु का जोड़ 40 साल। 5 मेरे कम, 5 आपके कम, यानी टोटल 10 कम हुए ना। ओके। मैंने कहा 5 साल बाद मैं 35 का, 10 साल बाद, चलो 10 साल बाद मैं 40 का और आप 30 के, जोड़ 70। कितना बड़ा? 20। 10 मेरा, 10 आपका। तो 5 साल पहले कितना टोटल रहा होगा? 5 साल पिताजी के कम, 5 साल उसके पुत्र के कम, यानी 5 और 5 10 साल कम रहे होंगे। 5 साल पहले इनका योग था 42 साल और अनुपात था 6:1। इस योग को इस अनुपात में बांटना है। पहला क्वेश्चन जो आज की डेट में हमने किया था वो सेम, टोटल दिया है, टोटल नीचे फादर पूछेगा, 6 ऊपर सन पूछेगा तो 1 ऊपर, 7 6 42 और 7 6 6 36 ईयर्स। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान दे, यही गलती हो जाती है। कहता उनकी वर्तमान उम्र बताओ। ये कब की उम्र है? अब हमारा डाटा और हमारा अनुपात 5 साल पहले का था, तो 5 साल पहले जब 36 साल का तो आज 41 साल का। जब 5 साल पहले 6 साल का बेटा, तो आज कितने साल का होगा बेटा? 11 साल का। समझ आया ना? 5 साल पहले जब 6 साल का, तो आज कितने साल का होगा? 5 साल ऐड कर देंगे। 5 साल पहले जब 36 साल का, तो आज कितने साल का होगा? 5 साल ऐड कर देंगे। सिंपल। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 10। आओ 10 10 10। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्या? हाँ जी, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 56। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपात कितना होगा? पुत्र की आयु से 3 गुनी, पिताजी पुत्र से 3 गुने। कब? 4 साल बाद। तो जब का डाटा है तभी का योग चाहिए। 4 साल बाद पापा और बेटे की आयु का जोड़ क्या होगा? 4 साल बेटा बड़ा, 4 साल बापू बड़ा, 4 और 4 8 साल दोनों मिला के बड़े, यानी 56 और 8 64 साल के हो गए। बोले समझ आया यहां तक? ठीक है ना? 64 साल हो गया दोनों का जोड़। ओके, चले आगे। अब आओ जी, जोड़ दिया है तो जोड़ नीचे, पापा पूछेगा तो पापा ऊपर, बेटा पूछेगा तो बेटा ऊपर। बोले आ रहा है समझ में? ठीक है, चले आगे। ये 4 से कट गया 16 और 16 तिये 48 साल का कौन? पापा जी। और 4 से कट गया 16 और 16 एकम 16 साल का कौन? बेटा जी। पर कब? 4 साल बाद। ये हमने 4 साल बाद का ही तो अनुपात निकाला है, ये हमने 4 साल बाद का ही तो डाटा निकाला है। तो 4 साल बाद ये 48 और 16 साल के। तो आज बापू कितने का? बोलो बोलो, शाबाश। 4 साल बाद जब बापू 48 का, तो आज बापू कितने साल का? 44 साल। ठीक है। 4 साल बाद जब बेटा 16 साल का, आज बेटा कितने साल? 12 साल का। सिंपल। चले आगे। चलिए एक आखिरी टाइप और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात। मीना माटा क्या कहता है? अनुपात 3:8। मीना माटा जानते हो क्या होता है? मीना माता मरकरी से होने वाला एक रोग, ये एक जापानीज टर्म है। ठीक है ना? तो मीना माता कहता मीना और उसकी माता का अनुपात 3:8 और उनकी आयु में अंतर कितना? 35 साल। ओके, कहता है मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जो दिया है नीचे, जो पूछा है ऊपर। क्या दिया हुआ है? अंतर। तो नीचे जो दिया है क्या दिया है? अंतर। तो अंतर नीचे 5। 3 और 8 का अंतर कितना होता है? 5। तो नीचे आ गया 5। जो पूछेगा ऊपर। मीना कहेगा तो 3 ऊपर और माता जी कहेगा तो 8 ऊपर।
5 सत्ते 35 और 7 दिए 21, 5 सत्ते 35 और 7 अठे 56। 21 साल की मीना जी, 56 साल की माता जी। क्या पूछ रहा है? 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 साल बाद मीना देवी कितने साल की हो जाएंगी? 25। और माता जी कितने साल की हो जाएंगी? 60। क्या अनुपात बचा? 5 पंजे 25, 5 12 60। सिंपल था ये तो। ओके, 4 साल बाद की आयु का अनुपात। चले आगे, किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, शाबाश। चले क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हेलो, क्या कहता है? कहता है ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 16। और 6 साल पहले की बात कह रहा है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी। मैंने कहा जब का अनुपात दिया है तब का डाटा चाहिए। कहा था ना पिछले सवाल में, जोड़ वाले में, पिछले टाइप में। यस, 6 साल पहले का अनुपात है तो 6 साल पहले का ही अंतर भी चाहिए। बताओ, जब मैंने कहा था ए और बी का जोड़ था 16, तो 6 साल पहले का जोड़ कितना बताया था मैंने कहा था 6 इसके कम 6 इसके कम 12 घटाते थे ना हम। पर इस बार क्या है? अंतर। तो क्या करेंगे इसमें हम? 6 उसके कम 6 उसके कम, कम 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 कम। नो माय डियर, अंतर हमेशा समान रहता है। मैंने कहा मैं 40 का, आप 20 के, मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, तो 20 साल बाद क्या आप मेरे बराबर हो जाओगे? 20 साल बाद आप हो गए 40 के और मैं होऊंगा 60 का। मैं तो आपसे 20 ही साल बड़ा रहूंगा, है ना? आजीवन। मैंने कहा 25 साल की उम्र में अगर पुत्र हुआ मेरा तो मैं इससे हमेशा 25 साल ही तो बड़ा रहूंगा। ठीक है, 25 साल बाद जब वो 25 का होगा मैं 50 का हो जाऊंगा। तो अंतर कभी नहीं बदलता। अगर मैंने कहा मेरा बड़ा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है तो वो आजीवन मुझसे 2 ही साल तो बड़ा रहेगा। अंतर कभी नहीं बदलता। दैट्स इट। वेरी गुड, शाबाश। अंतर 16, अंतर 2। जो पूछेगा ऊपर लो। 2 अठे 8 3 24 और बी की उम्र 2 2 2 2 बोलो बोलो 8 16, यानी 24 साल की आयु ए की और 8 साल की आयु बी की। यहां तक ठीक है? ये कब की है? कब का अनुपात है? कब का डाटा है? 6 साल पहले। तो आज 30 बरस का और ये 14 बरस का। बोलो, हो गया ना आसान? ओके, आज के लिए हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। एक ही क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत ही छोटा चैप्टर था। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान से देखें, समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में जो बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। धन्यवाद।